तुम सबको शुभ रात्रि और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के राजा के पवित्र आत्मा पर शांति हो। आज आपको एक और वीडियो में देखकर खुशी हुई। आज हम शैतान को देखते हैं। देवनापट्टी एस के पिता पिछले 2 वीडियो में काफी बात कर रहे हैं, उपलब्धियों के बारे में जो अद्वितीय हैं। बाइबल क्या कहती है? हम इसको विस्तार से देखेंगे। मुझे अपने साथ ले जाओ पुराने नियम यहेजकेल अध्याय 28 प्राधिकरण। जब मैंने इसे देखा तो शैतान की सृष्टि को चिन्हित किया गया था कि वह कैसे आया था, और मैंने पुराने नियम की 90 पुस्तक की 28वीं पुस्तक को पढ़ा। ये पेज 995 पर है। उसने मेरे पास प्रभु का वचन लाया, वो सच था। प्रभु यहोवा ने न्याय के पुत्रों के प्रमुखों से दूसरा वचन कहा जो महत्वपूर्ण था। मैं तुम्हारे दिल का भगवान हूँ, साथ ही समुद्र का भगवान भी हूँ। कहो, मैंने तुम्हारा दिल अल्लाह के दिल में रखा है, किंतु तुम अल्लाह नहीं बल्कि मनुष्य हो। यह किसके बारे में है? एक राजा आ रहा है, एक राजा आ रहा है। पुरानी व्यवस्था भयानक थी। एक राजा था जिसका नाम अबुद्दीन था। मेरा मतलब है ये 10 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हम कुछ और पढ़ सकते हैं। यह 3रा वर्ष है। तुम्हारे लिए अनाज से अधिक बुद्धिमान रहस्य नहीं है। तूने अपनी बुद्धि और समझ से धन जमा किया है और सोना चांदी और धन जमा किए हैं। इसलिए यह राजा राजा को देखने आया और बुद्धिमान हुआ। इस राजा के पास इतनी बुद्धि और बुद्धि थी कि वह अपने सपनों के अर्थ की व्याख्या करने में सक्षम थे। आप अभी भी नीचे देख रहे हैं। मैंने 11 किताबें पढ़ी। आप समझेंगे कि यह वाक्य किस बारे में बात कर रहा है। यह आपके व्यवसाय और ज्ञान के बारे में आपका डर है। तुम्हारा धनोपार्जन तुम्हारे भीतर ही है। यह 6ठी बात है और प्रभु यहोवा इसे कहता है। 7वीं बात यह है, क्योंकि तुम्हारा हृदय परमेश्वर जैसा है, मैं तुम्हारे खिलाफ शक्तिशाली जातियों को भेजूंगा। वे आपकी बुद्धि की सुंदरता का सामना करेंगे और आपकी चमक घटाएंगे। मेरा मतलब है यह अत्यधिक सुंदर है। क्या यह एक अनोखा क्षण है? यह वाक्य प्रतिद्वंद्वी द्वारा कहा गया था। क्या हम राजा के खिलाफ हैं? एक दुश्मन आता है। दुश्मन क्या करेगा? सुतूना। दूसरे देश का राजा आता है। देश का राजा आता है और इस राजा से विवाद करता है। उन्हें गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। तू समुद्र के बीच में मारा जाएगा, जैसा कि झांकियों ने मारा था। क्या तू उस व्यक्ति के सामने कह सकता है जो तुम्हें उठाता है कि मैं ईश्वर हूँ? आप ईश्वर हैं, मनुष्य नहीं। यदि तुम ध्यान देते हो तो तुम एक इंसान हो, तुम परमेश्वर हो। तुम कहते हो कि तुम एक इंसान हो, तुम परमेश्वर हो। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ तुम एक इंसान हो? जवाब आता है, लेकिन एक निश्चित चरण में जब तुम इसे देखते हो, राजा का निशान शैतान के बारे में है। शैतान शैतान के बारे में है। मैं नीचे क्या पढ़ रहा हूँ? 10वीं गंध को बदले। तू कह, हे प्रभु यहोवा, मैं ऐसा कहूँगा जैसे तुम्हारे खतना रहित मनुष्य दक्षिण के लोगों के हाथ मर गए हों। कौन कहता है? यहेजकेल एक भविष्यद्वक्ता था। यीशु मसीह ने उसके माध्यम से बात की और भविष्यद्वक्ताओं के आने के लिए समय निर्धारित किया। परमेश्वर एक पिता के रूप में बोलता है। इस तरह आप राजा के खिलाफ आते हैं।
आप अपनी बुद्धि के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। आप व्यवसाय, धन और संपत्ति में बहुत प्रगति करते हैं। आप समृद्ध हैं। उसने और भी बातें कही। जब तुम छठे पद को देखते हो तो तुम्हें राजा को यह नहीं बताना चाहिए तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम परमेश्वर हो। यह राजा की उपलब्धियों के बारे में है। शैतान सुंदर है। आज ओनिता को टीवी पर दिखाया जाता है, दूसरों की तरह 2 सींगों वाले शैतान के बजाय नहीं। शैतान बुरा नहीं है। जब वह किताब पढ़ेगा तो क्या कहेगा? पद तेरी, क्या आप ईडन के लोग हैं जिनके बारे में मैंने बात की है? पिछले 2 वीडियो ईडन के बाग में आदम और हव्वा थे और उन्होंने कहा कि उन्हें बाग के अच्छे फल नहीं खाने दें, लेकिन एक सांप आया और वह सांप शैतान के अलावा और कुछ नहीं था। ये शैतान आता है और कुछ हो सकता है। जब आदम और हव्वा पैदा हुए थे, उसने दुनिया में क्या किया है? इसका मतलब है कि आज हम महंगे पत्थरों से बने हजारों पत्थर नहीं देख सकते। हमने अन्य लोगों को टीवी पर देखा है, कैमरे के सामने या नहीं। समाचार में हजारों दर्शक हैं जो सीधे देखेंगे, लेकिन उन्होंने हीरे की तुलना में अधिक महंगी सजावट के माध्यम से इस विश्वास को बनाया। हे भगवान, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ें पद्मरगम, पुष्पारगम, डायमंड, ग्रीन कोमेठगम, एसपी, इंद्रा नीलम, पन्ना, माणिक आदि विभिन्न रत्न और कीमती पत्थर आपको कवर करते हैं। ये क्या है? ये एक एसबी जेम डायमंड विटामिन है। यही मैं जानता हूँ। मैं केवल सोने, चांदी और हीरे जानता हूँ। देखिए कि उसने शैतान को कैसे बनाया। पद्मरागर में हरा रत्न है, पुष्पारागर में हीरा है, एसपी इंद्रा नीलम में पन्ना है और भवानी में माणिक है। वे हमारी पृथ्वी से पैदा हुए हैं। यद्यपि शैतान आता है, गोल्डन ताली एसपी, क्या आप अभी पढ़ रहे हैं? शैतान एक मनुष्य है जो पैदा हुआ और वह एक मनुष्य ही है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा शरीर दोनों बनाए गए थे। इस शैतान को कैसे बनाया गया? वह व्यक्ति इस आवाज के साथ पैदा हुआ था, संगीत से प्यार करता है और संगीत के साथ पैदा हुआ था। तुम परमेश्वर के पवित्र व्यक्ति हो जो तुम्हें बचाने के लिए अभिषिक्त किया गया था और तुम अगले 14वें पद पढ़ रहे हो। मैं आपको ब्रिज सीजन में डालूंगा। आप चलती हुई चट्टानों के बीच चलते हैं। मनुष्य को शैतान द्वारा बचाया नहीं जाना चाहिए। वह एक देवदूत है। वह भगवान का सेवक है। आप क्या कर रहे हैं? सतना एक महान भूषण वचरु नेता है, जिसका अर्थ है नेताओं के नेता। भगवान के स्वर्गदूत आते हैं। मनुष्य की तरह दिखने पर भी वे आपकी मदद करने आते हैं। वे आते हैं जिनके पास उड़ने की शक्ति है। भगवान के स्वर्गदूत, सभी स्वर्गदूतों का नेता 8 है। शैतान यानी लूसीफर, वह भयानक है। उसने उसे सारे रहस्य बताए। प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, परमेश्वर पिता ने उसे सब कुछ घोषित कर दिया है। उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। उन्होंने जो किया उस पर गर्व किया। वह सुंदरता, मैं कितनी सुंदर हूँ, ज्ञान, मैं कौन हूँ, हर किसी के लिए अंतिम गर्व क्या है? वह सुंदरता, वह ज्ञान, वह बुद्धि, उसकी प्रतिभा, उसका संगीत। शैतान एक महान संगीतकार है जो आया और अपनी महिमा पर गर्व हुआ। दूसरे सप्ताह में उसने क्या किया?
सभी स्वर्गदूत साधारण हैं, लेकिन वह एकमात्र मनुष्य है जिसे बनाया गया है, जो हर दिन उस पर गर्व करता है। अंत में क्या हुआ? परमेश्वर उसकी जगह चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ने शैतान को बनाया। वह क्या चाहता है? वह क्या चाहता है? एज डैडी पैराग्राफ, उसकी रचना पैराग्राफ एज डैडी आ रहा है। अच्छा तरीका फादर टाइप। भगवान बुरा है, वह क्रोधित है, लेकिन प्यार नहीं, भगवान के लिए प्यार नहीं। आओ मेरी तरफ खरीदो, खुश हो सकते हैं। कोई भी पाप में नहीं रह सकता और कोई भी पाप में नहीं रह सकता। उन पर काफी कानूनी दबाव है। ये जीवन और नैतिकता का तरीका है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, दूसरों की चीजें नहीं रखनी चाहिए, किसी की चीजें नहीं चाहनी चाहिए, पत्नी नहीं चाहनी चाहिए, पति नहीं चाहनी चाहिए। यही कानून है। अब तमिलनाडु सरकार है। तमिलनाडु सरकार के पास कानूनी परियोजनाएं हैं। हमारे पास भी वही कानूनी परियोजनाएं हैं। जाओ और अध्ययन करो कि एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। इससे पहले स्वर्गदूत थे। वे सभी सेनाओं के भगवान से दिव्य उपहार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। स्वर्गदूत हमें बताते हैं कि कैसे जीना है। एक सप्ताह तक यह भी स्वर्ग का एक राज्यपाल है। तो आप इस छोटी सी पिज्जा कंपनी के लिए काम क्यों नहीं करते? 131 उसने अपने लिए एक भीड़ इकट्ठा की और कहा कि वह यीशु मसीह का अच्छा दोस्त नहीं है। उसे उसकी योजना पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि वह नैतिकता के साथ जीते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मनुष्य कर सकता है। शैतान एक बुरा इंसान है। एक बुरा इंसान नहीं, बल्कि एक बुरा इंसान है। एक बुरा इंसान है। मेरा मतलब है, अब मैं एक रोबोट बनने जा रहा हूँ और रोबोट कहता है कि मैं अंतिम संत हूँ। शैतान एक बुरा इंसान है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हें पैदा किया है। उसने जो किया उसकी पूजा करने के लिए नहीं। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। परमेश्वर धर्मी है, वह हर किसी का जो हमारे खिलाफ है। छात्र आते हैं और शिक्षक अगले को नहीं भर सकता। विद्यार्थी शिक्षक हैं। कोई भी परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। कोई सींग नहीं कर सकता है। किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि मैं ईश्वर हूँ। उसने कहा, यह अल्लाह की इच्छा है और अल्लाह की इच्छा है। वह अकेला नहीं था जो अल्लाह का विरोध करता है। अगर इस फिल्म में यीशु मसीह का कोई हीरो नहीं होता तो वह उस तरह का खलनायक बन जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का रचना। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यह आदम के दिनों से है। उसने दुकान पर भी कदम रखा। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पैदा करने आया हूँ, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जिसने सभी मनुष्यों को बनाया है, और वह परमेश्वर यीशु मसीह है। वह शैतान जो यीशु मसीह को ले गया था क्या कर रहा था? अगला, मैं तुम्हारे सब कुछ पीऊँगा, तुम तुम्हारे हो सकते हो। जो किसकी पूजा करता है और मैं किसकी पूजा करूँगा? उसका लालच बहुत बड़ा नुकसान है। उसका लालच बहुत बड़ा नुकसान है। यदि आप कोई टिप लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि वह भगवान की शराब पीना चाहता है। फिर वह पृथ्वी पर आ गया। उस वक्त ईडन का बाग था। यही भगवान क्या कर रहे हैं? आदम ने हव्वा को बनाया। यह शैतान की भूमिका है। वह मनुष्य के जीवन के साथ खेल रहा है। अब हम शैतान की ओर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल क्या है? उसे बताओ कि वह वापस आ गया है।
यूहन्ना 10 वास्तव में एक चोर है। चोर आएंगे, हत्यारा मारने के लिए आया था। विनाशकारी लोग विनाश करने के लिए आएंगे। ये शैतान एक दिन प्रगति करने का विश्वास करता है। यह इतिहास नहीं है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि वह एक चोर है। वह तुम्हारी खुशी चुरा लेगा। ये केवल परिवार का विनाश नहीं है, बल्कि शैतान का भी। शैतान एक बुरा पापी है, इसीलिए उसने कहा कि वह हत्यारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इस दुनिया में उसकी शक्ति को कमजोर करने के लिए आया हूँ, और जो कोई भी कहता है कि वह आज पीड़ित होगा, यीशु मसीह इस दुनिया में शैतान के शासन से बचाए जाने के लिए आया है। यही कारण है कि यह लेख आज भी उपयोग में है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और शैतान बुरा आदमी है। शैतान क्या है? हर कोई तुम्हें धोखा देगा। ये देखो, वो देखो, ऐसा देखो, इतना खूबसूरत है, अब तुम आ रहे हो, ऐसा बन सकते हो, वो हो सकते हो, धोखा देना जानते हो। शैतान झूठा है। यीशु मसीह एक दिन धोखा नहीं देगा। वह कहता है मैं दूसरों के साथ करूँगा। अगर वह कहता है तो जाओ, उसे निश्चित रूप से देरी हो जाएगी, लेकिन शैतान इसे छोड़ देगा। यीशु मसीह हार नहीं मानेगा। शैतान तुम्हें सब कुछ देगा। बसें बहुत मशहूर होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना चतुर है, वह चालाक है। लंदन दिखाई देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं खाना चाहता था। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। उसने कहा कि वह हमें एक लट्टे देगा, और वह निश्चित रूप से हमें एक लट्टे देगा। हम हमेशा के लिए पल्लव राज्य में रहेंगे। ऐसा लट्टे तुम्हारी देर की मिठाई है। जब सता इस धरती पर है, तब मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, जैसे कि तुम मध्यम लट्टे पीना चाहते हो। वैसे भी जो शैतान पर विश्वास करता है वह जीवित नहीं लौटता है। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपके पास जीवन है। इसका दूसरा हिस्सा हम जल्द ही अगले खंड में हमारी उपलब्धियों को देखेंगे। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से भगवान आपको आशीर्वाद दें।